Welcome back to my channel. Please like and subscribe. ये रेशमी जुल्फ़े बिंदिया चमकेगी जैसे कई फेमस गीत जिस एक्ट्रेस पर फिल्माए गए हैं वह है मुमताज़। मुमताज़ अपने दमदार एक्टिंग और खूबसूरती के लिए तो फेमस है ही, लेकिन उनके कुछ गाने जो सारी ज़िंदगी लोगों को याद करवाते रहेंगे मुमताज़ को। तो आइए फिर से याद करते हैं मुमताज़ के ज़िंदगी के बारे में। मुमताज़ का जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुआ। उनके पिता का नाम अब्दुल सलीम अस्करी और मां का नाम हबीब आगा था। मुमताज़ के जन्म के 1 साल बाद ही उनके माता पिता का तलाक हो गया। मुमताज़ के घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए मुमताज़ को 13 साल की उम्र में ही फिल्मी दुनिया में कदम रखना पड़ा। उनकी मां और चाची नीलोफर पहले से फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट थी, लेकिन जूनियर आर्टिस्ट होने के कारण उन्होंने अपनी बेटियों के लिए कभी भी सिफारिश नहीं की। मुमताज़ ने जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो उन्हें भी जूनियर आर्टिस्ट ही बनना पड़ा। लेकिन मुमताज़ जूनियर आर्टिस्ट नहीं बनना चाहती थी। मुमताज़ का सपना एक सफल अभिनेत्री बनने का था। शुरुआती दिनों में उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिले। 1958 में फिल्म सोने की चिड़िया आई। इस फिल्म में मुमताज़ ने एक बाल कलाकार की भूमिका निभाई। उस समय इंडस्ट्री का कोई भी एक्टर मुमताज़ के साथ काम नहीं करना चाहता था। काफ़ी संघर्ष करने के बाद मुमताज़ को पहली बार दारा सिंह की फिल्म फौलाद में एक्ट्रेस के रूप में काम करने का मौका मिला। मुमताज़ ने दारा सिंह के साथ कई फिल्में की, लेकिन मुमताज़ को जितनी सफलता चाहिए थी वो उनको मिल नहीं पा रही थी। मुमताज़ का करियर तब ऊंचाई पर गया जब 1969 में राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म दो रास्ते रिलीज हुई। राजेश खन्ना उस समय सुपरस्टार की श्रेणी में आते थे। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना और मुमताज़ की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। पहले मुमताज़ के साथ कोई भी एक्टर काम नहीं करना चाहता था, लेकिन राजेश खन्ना ही थे जिन्होंने खुशी खुशी मुमताज़ के साथ काम करने का मन बनाया। राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी बनने और फिल्म हिट होने के बाद हर कोई मुमताज़ के साथ काम करना चाहता था। राजेश खन्ना ने मुमताज़ के साथ 10 फिल्मों से भी ज़्यादा फिल्में की और सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगे। इनके फिल्मों की सफलता ने मुमताज़ के करियर को भी ऊंचाई दी। मुमताज़ उस समय की सबसे महंगी एक्ट्रेस की गिनती में आने लगी। एक समय ऐसा भी आया कि सभी अभिनेता मुमताज़ के साथ काम करना चाहते थे। शशि कपूर ने फिल्म चोर मचाए शोर के स्टार कास्ट में मुमताज़ का नाम न देकर फिल्म ही छोड़ दी। मुमताज़ को नायिका बनाए जाने पर ही शशि कपूर ने इस फिल्म में काम करना स्वीकार किया। यही हाल दिलीप कुमार का भी था। उन्होंने राम और श्याम फिल्म में अनेक एक्ट्रेसों में से मुमताज़ का चयन किया। मुमताज़ ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दीं। उन्हें कई तरह के अवार्ड से सम्मानित किया गया। शादी से पहले उनका नाम कई एक्टर के साथ जोड़ा गया था, जिनमें संजय खान, फिरोज खान, देव आनंद शामिल हैं। लेकिन मुमताज़ का दिल जिसने जीता वो थे उस समय के सुपरस्टार शम्मी कपूर। शम्मी कपूर और मुमताज़ एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मुमताज़ जब 18 साल की हुई तो शम्मी कपूर ने शादी के लिए प्रपोज किया। मुमताज़ भी शादी करना चाहती थी शम्मी कपूर से, लेकिन शादी के लिए शम्मी कपूर की एक शर्त थी। शम्मी कपूर ये चाहते थे कि मुमताज़ शादी के बाद अपना फिल्मी कैरियर छोड़ दे, लेकिन मुमताज़ को यह शर्त मंजूर नहीं थी। मुमताज़ ने अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। मुमताज़ के इनकार के बाद शम्मी कपूर के साथ उनका अफेयर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। मुमताज़ ने बिजनेसमैन मयूर माधवानी से 1974 में शादी कर ली। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। शादी के बाद उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनकी शूटिंग उन्होंने शादी से पहले ही पूरी कर ली थी। फिल्मों के ऑफ़र उन्हें शादी के बाद भी मिलते रहे।
लेकिन मुमताज़ ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने पति के साथ ब्रिटेन जा बसी। अभी वो 76 साल की हैं।